Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and in this video we are going to continue with our chapter. In last class we have started chapter 17, chemistry in our daily lives. So today we are going to continue with it, and before that, if you are new to my channel, then please subscribe it and press the bell icon next to it so that whenever I upload a new video you will get the notification for it. So let's start the video. टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, देखते हैं कितने टाइप के हार्डनेस होते हैं। तो सबसे पहला है आपका टेम्पररी हार्डनेस। दिस इज कॉज्ड इफ dissolved calcium or magnesium hydrogen carbonates are present in water. When we boil water, the soluble salt calcium hydrogen carbonate or magnesium hydrogenate gets precipitated as insoluble carbonate. You may have seen a white ring or white film deposited in utensils which which are used for heating water. This is the insoluble carbonate. देखिए, ये टेम्पररी हार्डनेस है जो कि वाटर पे, ठीक है, वाटर पे आपका अगर डिजॉल्व्ड फॉर्म में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट है तो तो वो क्या है आपका, वो टेम्पररी हार्डनेस को शो करता है। जब अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि टेम्पररी हार्डनेस है कि नहीं वाटर पे, तो जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो जो सॉल्ट है आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, वो प्रिसिपिटेट हो जाता है। आपको एक वाइट वाइट कलर का अलग से फिल्म दिखाई देता है, वाइट वाइट कलर का यूटेंसिल पे, जो आपका बर्तन है उसमें आपको पूरा वाइट वाइट कलर की छोटी छोटी रिंग्स या फिर फिल्म जो है वो दिखाई देती हैं। वो है आपका टेम्परेरी, मतलब जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब हम उसको वाटर के साथ में हीट करते हैं तो वो उसका प्रिसिपिटेट जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आप उसका जब हम बॉईल करते हैं तो ये उसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है CaHCO3 का स्क्वायर एक्वस फॉर्म पे। जब उसको बॉईल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, CaCO3 हो जाता है प्लस वाटर प्लस CO2 जो है, कार्बन जो है वो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाता है। सपोज द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दिस केस what will happen when we boil water? Can you write the chemical equation for this reaction? Boiling is one method of getting rid of temporary hardness. Another way is by adding a fixed quantity of lime water to it. ठीक है, देखिए सेम तरीके से ये तो आपका क्या हो गया, जब हमारे वाटर पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट है, उस वक्त पे ये आपका ये जो है फॉर्मूला वो यूज होगा। अगर आपके आपके वाटर पे मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट है तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये आपको लिखने के लिए बोल रहा है। तो आपका आपके फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पर जो Ca है, ठीक है, यहाँ पर Ca है, यहाँ पर आपका मैग्नीशियम आ जाएगा। बाकी का ये जो है ये उसी तरीके से रहेगा, जहाँ पर सी है वहाँ पर आपका Mg आ जाएगा। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कैल्शियम का जो वैलेंसी रहती है, ठीक है, कैल्शियम की जो वैलेंसी रहती है वो आपका 2 रहती है, इसलिए यहाँ पर 2 आया है। लेकिन मैग्नीशियम जब रहेगा तो यहाँ पर आपका शायद 3 आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी आपकी 13 होती है, मतलब मैग्नीशियम की वैलेंसी जो है वो आपका 3 होता है। तो यहाँ पर MgHCO3 का होल जो है वो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आपका ये जो है ये भी यहाँ पर भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, बाकी का जो है यहाँ जो Ca है वहाँ पर थोड़े से चेंजेस आएंगे, लेकिन बाकी का जो जो भी आपका फॉर्मूला है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, बॉइलिंग जो है वो एक मेथड है ताकि हम टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा है जब हम उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट में लाइम वाटर को ऐड कर देते हैं तो भी जो हार्डनेस है, जो टेम्पररी हार्डनेस है, वो रिमूव हो जाती है। CaHCO3 whole square plus CaOH whole 2 give rise to 2CaCO3 plus 2H2। ठीक है, ये आपका लाइम जब ऐड किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका जब बॉईल किया जाएगा वाटर तब तब प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होता है वो ये है। और उसी के बाद में जब हम उसमें लाइम वाटर डालते हैं तो कैसे किस तरीके से यहाँ पर फॉर्म होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, permanent hardness. This is caused by the presence of dissolved salts of calcium or magnesium chlorides or calcium and magnesium sulfates in water. Permanent hardness cannot be removed by boiling or treatment with lime water। ठीक है, अब परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस जो है वो वाटर में डिजॉल्व्ड सॉल्ट
किस चीज़ का डिजॉल्व सॉल्ट? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड का, या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का वाटर में, कैल्शियम कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फेट का, या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड जब वाटर में प्रेजेंट रहता है डिजॉल्व्ड फॉर्म पे, उस केस पे जो वाटर है वो आपका परमानेंट हार्डनेस शो करता है। परमानेंट हार्डनेस जो है उसको बॉईल करके या फिर लाइम वाटर से ट्रीट करके रिमूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए आपको आजकल के टाइम पे क्या है, आपका आरओ प्योरीफायर जो है वो यूज़ होता है, उसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आरओ किस तरीके से हम हार्ड वाटर को ट्रीट कर सकते हैं, सॉफ्टन कर सकते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पोर्टेबल वाटर, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन, कलरलेस, odorless and free from germs. It should also have a sufficient amount of dissolved salts to make the available water potable. We can add alum, bleaching powder, potassium permanganate, chlorine, etc. as needed to water purification devices. We can use ultraviolet rays to purify water. Distilled water, which is obtained by distillation, is used in medical research, car batteries, and in experimental work. Try to use solar energy to prepare distilled water for your school's laboratory. देखिए, अब पोर्टेबल वाटर क्या है? तो जब हम वाटर जो ड्रिंक करते हैं, जो पीते हैं हम पानी, उसको क्या होना चाहिए? वही आपका पोर्टेबल वाटर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब जो ड्रिंक हम जो वाटर जो पानी हम पीते हैं ड्रिंकिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, वो साफ़ होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होना चाहिए, कोई भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, और साथ में जर्म्स से फ्री होना चाहिए, ठीक है। और उसमें कुछ अमाउंट में डिजॉल्व सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। कुछ अमाउंट पे सफिशिएंट अमाउंट में डिजॉल्व सॉल्ट प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि हम वाटर को आसानी से पी सकते हैं, ठीक है। और वाटर को पोर्टेबल बनाने के लिए, ठीक है, वाटर को क्या है, पोर्टेबल बनाने के लिए हम उसमें, मतलब साफ बनाने के लिए हम उसमें क्या कर सकते हैं, एलम ऐड कर सकते हैं। एलम मीन्स आपका जो फिटकिरी होता है घर पे, उसको कहा जाता है एलम। ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर सकते हैं, या फिर क्लोरीन ऐड कर सकते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। ये सब जो है वो वाटर प्योरीफिकेशन डिवाइसेस हैं। या फिर हम अल्ट्रावायलेट रेज भी यूज़ कर सकते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। डिस्टिल्ड वाटर अगर आप सुने होंगे तो, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, आप जब लेबोरेटरी में जाएंगे तो आपके वहाँ पर आपको डिस्टिल्ड वाटर देखने को मिलेगा, जो कि वाटर को जब डिस्टिलेशन प्रोसेस किया जाता है तो आपको जो वाटर मिलता है वो आपका डिस्टिल्ड वाटर है। इसी वाटर को मेडिकल रिसर्च पे, कार बैटरीज पे और कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क्स में वहाँ पर यूज़ किया जाता है। अगर आप वाटर डिस्टिलेशन प्रोसेस से कर रहे हैं अपने स्कूल लैब में, तो कोशिश करिए कि आप सोलर एनर्जी को यूज़ कर डिस्टिल्ड वाटर का प्रिपरेशन कर सकें। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ वाटर, किस तरीके से हम वाटर को यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो वाटर इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर को क्या है, सॉल्वेंट के तरीके से यूज़ किया जाता है। वाटर इज असेंशियल फॉर क्रॉप्स एंड इन एग्रीकल्चर, ठीक है, क्रॉप्स के लिए और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Water is used in a number of industries such as textile industry, paper industry, mining, etc. ठीक है, वाटर को इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, माइनिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाटर इज यूज्ड टू वॉश क्लोथ्स एंड फॉर क्लीनिंग पर्पज, ठीक है। वाटर जो है उसको क्लोथ्स को कपड़े धोने के लिए और क्लीनिंग पर्पज के लिए भी यूज़ किया जाता है। Since water has high specific heat, it is used in boiler, engines, coolers, etc. ठीक है, वाटर का जो हीट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पेसिफिक हीट रहता है, जिसकी वजह से उसको बॉयलर, इंजन और कूलर्स में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मेरे इंस्टाग्राम मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज़ उसको फॉलो करें। थैंक यू।